लाइक एडजस्ट, नाउ डन। तो 50,000 बच्चे बचे। अब वो 50,000 क्या करेंगे? वो अगले साल की तैयारी करेंगे कि अगले साल निकालेंगे? अगले साल दोबारा से, क्योंकि हर साल ग्रेजुएट कई सारे बच्चे होते हैं, हर साल 12th भी कई सारे बच्चे निकालते हैं, हर साल 10th पास आउट भी कई बच्चे करते हैं, लाखों में होते हैं वो शायद से। तो वो बच्चे भी आ जाएंगे हर साल यही एग्ज़ाम क्रैक करने। एग्ज़ाम में दोबारा से 10,000 सीट्स होंगी, मान लो अगले साल, दोबारा से ऐसा होता नहीं है पर मान लो दोबारा 10,000 सीट्स निकली। अब पिछले साल के 50,000 बच्चे, हाँ 50,000 बच्चे बच गए थे, वो अभी भी कम्पीट करेंगे, और नए आए हुए लाखों बच्चे जो आए हैं वो भी अब कम्पीट करेंगे, और अब दोबारा से उनमें से सिर्फ 10,000 सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आप समझ रहे हो बेरोजगारी किस लेवल पे बढ़ रही है गवर्नमेंट सेक्टर में। अब जो बच्चे नहीं निकाल पाएंगे ये एग्ज़ाम, ये हर साल ट्राई करते रहेंगे बच्चे, और बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह बैकलॉग में काफ़ी बच्चे आ जाएंगे, वो जो पुराना निकाल नहीं पाए और जो नए अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो भी अप्लाई करेंगे, बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो 50,000 बच रहे हैं हर बार, जो बच्चे बचते चले जा रहे हैं बच्चे, वो बच्चे अप्लाई करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए, करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए। यानी कि अब वो जाएंगे इस गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम से दूर जाके प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करेंगे। अब आपको प्राइवेट सेक्टर का पता है, एक होती है हाई अर्निंग, ये कब मिलती है? एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए आईआईटी की या कोई बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की, तब जाके आपको नौकरी मिलती है, नहीं तो ये डिग्री आपको नहीं मिल सकती। क्या कह रहा हूँ, ये जॉब आपको नहीं मिल सकती, आपकी हाई अर्निंग नहीं हो सकती। तो जो बच्चे गवर्नमेंट नहीं निकाल सकते, हर साल श्योर है कि 50,000 बच्चे निकल ही जाएंगे। अगर 10,000 सीट्स हैं और 60,000 बच्चे हैं तो 50,000 बच्चे हर साल रिजेक्ट होंगे, अगले साल और बच्चे बढ़ जाएंगे तो 50,000 से भी ज़्यादा रिजेक्ट होंगे अगले साल। समझ रहे हो, बच्चे रिजेक्ट होते चले जाएंगे, उनकी एज ओवर हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब दे नहीं पाएंगे। ओके, तो बच्चे गवर्नमेंट जॉब दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी एज ओवर हो जाएगी। तो जब उनकी एज हो, शायद इसका एक और पार्ट बनेगा क्योंकि मेरा स्पेस ख़त्म होने वाला है, तो देखना इसी में सारे जवाब मिलेंगे तुम्हें। तो जो गवर्नमेंट में जो बच्चे हैं जो फेल हो जाएंगे, वो बच्चे अब प्राइवेट में जाएंगे क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, गवर्नमेंट की एज निकल जाएगी उनके एग्ज़ाम्स की। वो जब प्राइवेट में जाएंगे, अब देखो जो मैंने यहाँ पे 10,000 सीट्स कही थी, मैं सारी गवर्नमेंट जॉब्स की मिलाकर सीट्स बोल रहा था, ज़्यादा हो सकते हैं कम हो सकती हैं। तो मतलब कि अब धीरे धीरे सारी गवर्नमेंट जॉब्स की जो एज लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी उन बच्चों की जो हर बार रह जाते हैं। चाहे वो कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन जितनी सीट्स हैं उतनी तो सिलेक्ट होंगे ना, बाकी तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे, उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। चाहे कितनी ही पढ़ाई कर लो, चाहे 100 में से जो मार्क्स तुम्हें लाने हैं, 200 में से जो मार्क्स तुम्हें लाने हैं, 200 का एग्ज़ाम है, 200 में से मान लो कि तुम 150 भी लिया हो, लेकिन कट ऑफ आजकल 160 पे जा रखी है, तो तुमने 200 में से 150 लाया, अच्छे स्कोर किया, अच्छा पढ़ा होगा तभी आए होंगे, लेकिन तब भी नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो अब ये जितने भी बच्चे नहीं निकाल पाएंगे ये जाएंगे इधर। और इधर प्राइवेट सेक्टर में इन लोगों को डिग्री नहीं होगी क्योंकि इतने समय से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। डिग्रीज़ के लिए तुम्हें शुरू से 12वीं के बाद ही आईआईटी का एग्ज़ाम, जेईई मेंस एडवांस का एग्ज़ाम देना होता है, तब जाके तुम्हें आईआईटी की नौकरी मिलती है, वही प्राइवेट सेक्टर की। और कुछ और हो सकता है प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हो जो हाई अर्निंग की हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अक्सर क्या होता है ना कि अगर आपका अपना बिजनेस नहीं है तो फिर हाई अर्निंग के साथ हाई हार्ड वर्किंग फिक्स होता है, श्योर होता है, होगा ही होगा। बट इन सम केसेस जब आपका अपना बिजनेस है, जैसे अंबानी है, मुकेश अंबानी वगैरह हैं, वो हाई अर्निंग जरूर है, प्राइवेट में भी जरूर है, पर हार्ड वर्किंग तो नहीं है। सोचने का काम होता है कहाँ पैसा लगाऊं कहाँ ना लगाऊं, टेंशन होती है कहीं पैसा डूब ना जाए, वो सब है, पर उस तरह का हार्ड वर्किंग की दिन से रात काम करना है, जॉब है, उस तरह का नहीं है। तो वो रेयर लोग हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, नहीं तो आपको देखने को मिलता है हाई अर्निंग हाई हार्ड वर्किंग। तो जो बच्चे इधर से इधर जाएंगे उनको अब हाई हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, और ऊपर वाले तो प्राइवेट में हार्ड वर्क करते ही हैं, नीचे वालों की मैंने बात नहीं करी। जो प्राइवेट में सेल्समैन होते हैं, खुद बताइए क्या उनका हार्ड वर्क नहीं होता? तो उनका भी होता है। तो ये लोग भी हार्ड वर्किंग हैं, और ये तो उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तो हाई हाई हार्ड वर्किंग है, पूरे दिन धूप में लगे रहते हैं लोग। आईआईटी वाले को फिर भी नसीब होता है एक ऑफिस,
जिसके अंदर बैठ के वो काम करता है। तो अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि प्रॉब्लम कहाँ है। धीरे धीरे उस पर आएंगे क्योंकि उसे समझने की ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट आई कैसे। अब आप सोचिए कि जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर से निकलकर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर से निकलकर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, ऑल राइट, ये माइक, जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर से निकलकर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे उनको हार्ड वर्क तो हाई करना ही पड़ेगा। उनकी लाइफ तो टफ होगी ही, सैलरी भी लो अर्निंग ही रहेगी क्योंकि प्राइवेट में हाई अर्निंग पर सीट्स लिमिटेड है। आईआईटीज 500 सीट्स निकालते हैं हर साल, 500 बच्चे सिलेक्ट हो जाएं तो हो जाए, बाकी वहाँ पर भी रह जाते हैं। यानी कहा जाए कि कोई कितना भी पढ़ लो टॉप 500 ही चुनेगा वो, बाकी के बाकी सारे के सारे निकाल देगा।